हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की पावन और सभी पापों से मुक्त कराने वाली दिव्य कथा। उससे पहले जानिए इस बार माघ मास की एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेंगी, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा और व्रत पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत रहेगा 25 जनवरी दिन शनिवार को। व्रत सुबह से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार शाम 7:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार रात 8:31 तक। द्वादश तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार रात 8:32 से और द्वादश तिथि की समाप्ति होगी 26 जनवरी रविवार रात 8:54 तक। द्वादशी तिथि के साथ साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को पूजन मंत्र जाप करना चाहिए, लेकिन व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हरिवासा के समय व्रत खोलने से अब तक रखे गए समस्त एकादशी व्रतों का पुनः नष्ट हो जाता है और हरिवासर का समय 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा। एकादशी का व्रत खोला जाएगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:12 से 9:05 के बीच में। प्रिय भक्तों, अब आपको सुनाते हैं षटतिला एकादशी की कथा। धर्म का महल अपनी दिव्यता में आलोकित है और चारों ओर शंखनाद की गूंज है। युधिष्ठिर महाराज अपने धर्म मार्ग पर अग्रसर है। उनके मन में अनेकों जिज्ञासाएं उठती रहती है। उन्हीं के साथ चल रही है एक दिव्य सवारी जो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराने के लिए धर्म महल की ओर बढ़ रही है। स्वर्णिम रथ पर आरोप युधिष्ठिर महाराज के हृदय में ज्ञान का दीप जल रहा है और उनकी आत्मा पवित्रता के स्पर्श से आलोकित है। धर्म महल के आंगन में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। उनके चेहरे पर शांति और प्रेम का अनोखा तेज है। सभी देवगण और ऋषिकर इस पावन अवसर पर वहां उपस्थित है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा प्रकट की। फिर भगवान मुस्कुराते हुए उन्हें एकादशी की महिमा और कथा सुनाने लगे। यही वो क्षण है जहां से इस पावन दिव्य कथा का शुभारंभ होता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदित्य, हे जगत्पते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका फल क्या होता है? हे महाप्रभु, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनिश्रेष्ठ पुलक्ष ने दालाभी मुनि को कही थी। अब वह कथा तुम भी सुनो। एक बार दालाभी मुनि ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्युलोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक की यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है?
कृपया आप वह कथन कहें। तब पुलक्स कहने लगे, हे महाभाव, आपने लोकहित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। इस स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें। रात में होम जागरण करें। चंदन, कपूर, अर्बजा और भोग दिखाकर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। 12 बार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुम्हड़, नारियल और बिजौरे के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ्य दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारियों का उपयोग करके भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहे, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम अनाथ जीवों के आश्रयदाता आप हो। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया आप प्रसन्न हो। हे विश्व भावन, आपको हमारा वंदन है। हे कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपति लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान भी देनी चाहिए। विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल दत्ता च भोक्ता च शततिला पाप नाशिनी, अर्थात तिल से स्नान करना, तिल का उपवचन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना। इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे शततिला एकादशी माना जाता है, जो पापहारिणी है। एक बार शततिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ब्राह्मण स्त्री थी, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अनुदान नहीं किया था। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अनुदान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहिए कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी।
उसके बाद में फिर धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्तिहीन, स्वर्णहीन, धारणहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। इतने सुंदर महल में कुछ न पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने आई, कहने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन धान क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तब मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नी आएंगी, उन्हें एकादशी की महिमा पूजा कर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। ये सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अंदर बैठी हुई थी, तब देव पत्नी वहां पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाजा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे वह महात्म्य बताया। महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देव पत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। फिर देव पत्नियों के कही अनुसार ब्राह्मणी ने शतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य तेज सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपादन करने के लोभ दृष्टि से यह व्रत कभी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी इस तिथि को तिल दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया। ये थी शतटिला एकादशी की कथा। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे।